चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रभाव। खुरपी दर्ते बोलचाल हल इदर्ते का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं? उत्तर। खुरपी दर्ते बोलचाल हल इदर्ते का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है। खुरपी इसका प्रयोग क्यूरी बनाते समय मिट्टी खोदने के लिए किया जाता है। खरपतवार भी इसके सहायता से हटाए जा सकता है। धरती का प्रयोग फसल काटने के लिए किया जाता है। बोझल मिट्टी अनाज आदि को उठाकर टोकरे आदि में भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हल इसका प्रयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 2। यदि कुछ बीज पानी में डालकर रखते तो कुछ मिनट बचते, कुछ बीज पानी पे तैरने लगते हैं क्योंकि? उत्तर। जो बीज संचित एवं खोखले होते हैं, इस कारण वह हल्का होते हैं, इस कारण वह पानी पे तैरने लगते हैं। इस विधि का प्रयोग किसान बीज चुनने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 3। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? उत्तर। जिन पौधे को जल, खनिज पदार्थ, खाद और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, वह उन पौधों की उर्वरक जिन्हें खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में न मिलकर वह ज्यादा अच्छी तरह से उगाते हैं। प्रश्न नंबर 4। गेहूं के खेत में फसल के साथ अन्य पौधे उगाए गए, क्या यह पौधा विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? उत्तर। नहीं, यह पौधा विशेष उद्देश्य के लिए नहीं उगाए गए हैं। यह पौधा अविच्छिन्न है और प्राकृतिक रूप में फसल के साथ उगाए जाते हैं। इन पौधे को खरपतवार कहते हैं। 5वां। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसके छिड़कने वाले व्यक्ति पे भी पड़ता है? उत्तर। हाँ, खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पे भी पड़ सकता है, इसलिए इसको सावधानपूर्वक मुंह एवं नाक को कपड़े से ढककर छिड़कना चाहिए। प्रश्न नंबर 6। अनाज रखे लोहे के ड्रम में नमी की सुरक्षा सूखी पत्तियों क्यों रखते हैं? उत्तर। अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां अनाज को काटी से सुरक्षा रखने के लिए डाली जाती है। प्रश्न 7। हर पौधे अपने भोजन किसी प्रकार संश्लेषण कहते हैं? उत्तर। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य की रोशनी, वायु और मिट्टी से प्राप्त जल की सहायता से संश्लेषण करते हैं। प्रश्न 8। जंतुओं के भोजन का तंत्र क्या है? उत्तर। सभी जंतु अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे या अन्य जानवरों या फिर दोनों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 9। हम भोजन क्यों करते हैं? उत्तर। हम भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न जीवकों प्रक्रियाओं जैसे पाचन, समझ एवं ऊर्जा के संधारण में करते हैं।
प्रश्न 10, हम अपने देश के इतने अधिक लोग को भोजन किसी प्रकार उपलब्ध कर सकते हैं? उत्तर, भोजन का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण करके हम अपने देश के इतने अधिक लोग को भोजन उपलब्ध कर सकते हैं। प्रश्न 11, फसल किसे कहते हैं? उत्तर, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पे बड़े प्रेमिशन पे उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। प्रश्न 12, फसलों का वर्गीकरण किसे आधार पे किया जाता है? उत्तर, जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उस आधार पे हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। फसलों को मोटा तौर पे दो भागों में बांटा जा सकता है। खरीफ फसल, वह फसल जिन्हें वर्षों रिश्ते में बोया जाता है, उदाहरण धान, मक्का आदि। दूसरा, रबी फसल, शांति रिश्ते में उगाए जाने वाले फसलों, उदाहरण गेहूं, चना, मटर आदि। प्रश्न नंबर 13, प्रवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, फसल उगाने के किसान को अनेक क्रियाकलाप सामूहिक आधार में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप या कार्य कृषि प्रवृत्ति कहलाती है। प्रश्न नंबर 14, फसल उगाने के क्रियाफल क्या क्या हैं? उत्तर, पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई, सातवां भंडारण। प्रश्न नंबर 15, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलट पुलट और पोल करने की प्रयोग को जुताई कहते हैं। इस हल चक्र या ट्रैक्टर द्वारा करते हैं। प्रश्न नंबर 16, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए कौन कौन से औजार उपयोग में लाए जाते हैं? विवरण दीजिए। उत्तर, पहला हल, इसका प्रयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी का उत्तर है। पशुओं की सहायता से खींचे जाते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। दूसरा, कुल्हाड़ी, इसका प्रयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ का एक सिरा बैरल की तरह बना होता है और दूसरे सिरों पशुओं द्वारा खींचे जाते हैं। तीसरा, कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इसके प्रयोग श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। प्रश्न नंबर 17, बीजों के बीच में आकाश दूरी क्यों होनी चाहिए? उत्तर, पौधे को अधिक घने होने से रोकने के लिए बीज के बीच आकाश दूरी
जरूर है ताकि पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषण एवं जल प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सके। प्रश्न 18 खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण संतुलन बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। प्रश्न 19 रोज़ब्राइन बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं और क्यों उपयोगी है? उत्तर राज़ब्राइन बैक्टीरिया फलीदार लैगिंग पौधे की जड़ की तनों में पाया जाता है और वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिति कारण करते हैं। प्रश्न 20 पौधे में जल का कितने प्रतिशत भाग होता है? उत्तर 90%। प्रश्न 21 सिंचाई के संयंत्र के नाम बताएं। कोयल, जाकूप, जलकूप, तलवा, झिल्ली, नदियां, पौधे, बांधे एवं नहर आदि। प्रश्न 22 सिंचाई के प्रमुख तरीकों कौन कौन से हैं? उत्तर पहला मोटा गिरन, दूसरा चीन पाम, तीसरा ठेकली, चौथा रहट उत्तोलन तंत्र। प्रश्न नंबर 23 कटाई किसे कहते हैं? उत्तर फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहते हैं। इसके दौरान 2 या 3 पौधे को खींचकर उखाड़ लेता है या आधारत के पास से काट लेते हैं। प्रश्न 24 कटाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले औजार कौन कौन से हैं? उत्तर दांती, लावृत आदि। प्रश्न 25 कुछ कटाई पूर्वों के नाम बताएं। उत्तर पोलगल, बेसिक, व्हील आदि। प्रश्न 26 भंडारण से पहले बीजों की सूखने क्यों अवकाश? उत्तर भंडारे बीजों को सूखने अवकाश है क्योंकि यदि बिन सुरक्षा भंडारण किया जाता है तो उनके खराब होने या जीव द्वारा आक्रमण में उनकी शर्मनाक होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए खराब कर उसकी नमी में कमी की जाती है। इनमें से उनकी कोशिका जीवाणु एवं कीट से सुरक्षा हो जाता है। प्रश्न नंबर 27 किसान अपने फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बारों या धातु पत्र में करता है परंतु बीजों का भंडारण साइलो और भंडारण गृह में क्यों करते हैं? उत्तर ताकि उनके कीड़े जैसे चूहे कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। प्रश्न 28 पशु पालने किसे कहते हैं? उत्तर घरों में या फार्मों पे जब पशु के उचित भोजन अवकाश में देखभाल का काम बड़े प्रेम पे किया जाता है तो इस पशुपालन कहते हैं। प्रश्न 29 मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार क्यों है? उत्तर हमें मछली से
प्रोटीन तथा विभिन्न खनिजों, लाइब्रोन आदि के अलावा कार्ड तेल मिलाते हैं, जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। प्रश्न 30 निम्नलिखित तथ्यों को पूरा कीजिए। उत्तर: दूध, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट। दूसरा, अंडा, बत्तख, मुर्गी। मांस, बकरा, मुर्गी, मुर्गा तथा बटेर। तेल, मछली। भैया हो गया।